होके मुझे अपने लहू से धो के इस कलीसिया में आपने मुझे रखा है क्यों? कभी आपने सोचा क्यों प्रभु ने मुझे यहाँ रखा? क्यों उसने मुझे चुना, मुझे ठहराया? उस वचन को आप पढ़िए, 16 वचन, यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया और तुम्हें नियुक्त किया। कि तुम जाकर फल लाओ, हाँ, मैंने तुम्हें क्यों चुना, क्यों नियुक्त किया? ताकि तुम जाकर फल लाओ, फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बना। परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना है, इसीलिए नियुक्त किया है ताकि मैं फल लाऊं। कलीसिया में प्रभु ने मुझे इसलिए रखा था कि मैं फलवंत जीवन बिताऊं। इन आखिरी दिनों में इस मेज के सामने हमें अपने जीवन को जांचना है, क्या मेरा जीवन फलवंत है? क्या मेरा जीवन फलवंत है? ऊपर 8 वचन में भी लिखा है, इस रीति से तुम फलवंत होगे, तुम परमेश्वर के चेले हो, परमेश्वर की महिमा होगी और तुम परमेश्वर के चेले हो, रुजू होगा। पढ़िए 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है हाँ कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ तभी तुम मेरे चेले हाँ, ठहरोगे। तब ही तुम मेरे चेले हो। तुम फलवंत होगे तो मेरी महिमा होगी। अभी हमने सुबह देखा था क्यों प्रभु ने मुझे रचा, मुझे सृजा उसकी महिमा के लिए। उसकी महिमा कब होगी? जब मैं फलवंत जीवन बिताऊं, परमेश्वर की महिमा होगी और मैं परमेश्वर का चेला हूं, ये रुजू हो जाएगा, ये प्रमाणित हो जाएगा कि मैं परमेश्वर का चेला हूं। मुझे इसीलिए चुना है, इसीलिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इसीलिए कलीसिया में रखा है ताकि मैं फलवंत जीवन बिताऊं। आज हम थोड़ी देर देखेंगे फलवंत जीवन का मतलब क्या है। देखिए, पढ़िए भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 3 वचन। उस वचन को हम ध्यान करेंगे। Psalms chapter 1 and verse 3। भजन 1 अध्याय और उसका 3 वचन वह पढ़िए। उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हाँ और अपनी ऋतु में फलता है, हम्म, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या पे लिखा है प्रभु का वचन में? एक्चुअल में वो नालियां है, नालियां नहीं है, नदियां है। और नालियों, हाँ, हमारे इंग्लिश में रिवर लिखा है। बहती नदियों के किनारे लगाया गया हो, उस वृक्ष के समान होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम वृक्ष के समान उसके घर में दिखाई दे। वो उस वृक्ष के समान होगा, है ना? He shall be like a tree। किस वृक्ष के समान होना है? किस वृक्ष के समान हमारा जीवन होना चाहिए? कई वृक्षों के बारे में प्रभु का वचन बताता है। सब वृक्षों के बारे में हम ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ 3 वृक्ष के बारे में आज हम देखेंगे। वो वृक्ष के समान होगा, पेड़ के समान होगा। ये पेड़ क्या करती है? ये पेड़ मनुष्य के लिए बहुत आशीष का कारण है। मनुष्य को सृजन से पहले पेड़ पौधों को परमेश्वर ने सृजा मनुष्य की आशीष के लिए। पेड़ के द्वारा मनुष्य ऑक्सीजन पाता है। पेड़ के द्वारा तापमान को, पेड़ जो है, पेड़ के कारण तापमान नियंत्रण में आता है। पेड़ हरियाली को लेकर आता है। जमीन में पानी चाहिए, पानी अगर चाहिए तो पेड़ का होना बहुत जरूरी। इतने ही, इस पेड़ के द्वारा फर्नीचर बनाकर हम अपने घर को सजाते हैं। आज हमारे हाथ में जो बाइबल है, ये भी है ना, पेड़ का एक हिस्सा है। पेड़ हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती है। सो प्रभु का वचन कहता है तू उस वृक्ष के समान होगा। किस वृक्ष के समान?
किस वृक्ष के समान हमको होना है प्रभु के घर में। अगर फलवंत जीवन बिताना है तो हमारा जीवन कुछ वृक्षों के समान होना है। उन वृक्षों के बारे में हम देखेंगे, उस वृक्षों से हम सीखने वाले पाठ को हम सीखेंगे। देखिए, पढ़िएगा सबसे पहला वृक्ष लूका लूका की किताब 13 अध्याय, लूक चैप्टर 13 एंड वर्स 7, 7 वचन, लूका 13:7। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। हाँ, पहला पेड़ कौन सा पेड़ है ये? अंजीर। अंजीर का पेड़, है ना। प्रभु का वचन कहता है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल देखने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। अंजीर के पेड़ के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इस वचन में परमेश्वर अंजीर के पेड़ को मनुष्य के साथ तुलना कर रहा है। कुछ मनुष्यों के बारे में, है ना, परमेश्वर कह रहा है कि तुमको समय दिया जा रहा है। यदि तुम बढ़ोगे नहीं, यदि तुम फलवंत नहीं होगे, तो मैं तुम्हें काट दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी दे रहा है। अगर तुमको जो समय दिया गया है, उस समय में तुम फलवंत नहीं होगे, बढ़ोगे नहीं, पनपोगे नहीं, तो काट दिए जाओगे। उस बगीचे के माली से, है ना, मालिक कह रहा है, ये इतने सालों से यहाँ पर भूमि को भी घेरे हुए, मैं हर समय फल देखने के लिए आता हूँ, लेकिन इस पेड़ में फल नहीं है, ये बेकार है, इसे काट दो। सच में अगर हम बढ़ेंगे नहीं प्रभु में, फलवंत नहीं होंगे, तो काट दिए जाएंगे अंत में। ये बात को अच्छे से ध्यान रखिए प्यारे भाई बहनों। बाइबल में अंजीर के पेड़ जो है बहुत ही मुख्य स्थान रखता है। उत्पत्ति की किताब में भी अंजीर का पेड़ आया। एदेन के बगीचे में, है ना, तीन पेड़ थे। एक अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष, दूसरा जीवन का वृक्ष, तीसरा अंजीर का वृक्ष, जिसके पत्तों से उन्होंने अपने आप को ओढ़ लिया था। अंजीर के वृक्ष से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। वो अच्छे से जानते थे कि अंजीर का वृक्ष क्या है, अंजीर का पेड़ क्या है। इस अंजीर के पेड़ से हम क्या सीखते हैं? देखिए, अगर लूका की किताब 13 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़िए। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, हम्म, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। हाँ, हमें क्यों अंजीर का पेड़ बनना है? प्रभु के वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। बगीचे का मालिक, है ना, इस पेड़ में फल ढूंढ रहा है। फल को ढूंढते हुए उस पेड़ के पास आया। अंजीर का पेड़ मतलब फल देने वाला पेड़। हमारा जीवन अंजीर के पेड़ के समान होना है, मतलब हमारा जीवन फल देने वाला जीवन होना है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसे आशीष दिया। उत्पत्ति की किताब में, है ना, जो आशीष दिया लिखा है, तुम फूलो फलो। तो आशीष में, है ना, आशीष में परमेश्वर कहते तुम फलो, तुम फलवंत हो। फलवंत होने के लिए ही परमेश्वर ने हमको बनाया है, हमको सृजा है, ताकि हम फल लाए, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, फलवंत होने के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की महिमा को ला सके। उस अंजीर के पेड़ के पास फल ढूंढने के लिए प्रभु आया। उसका मालिक उस पेड़ के पास इसलिए आ रहा है ताकि उसमें फल मिले, फल दिखे।
आज हमारे जीवन में क्या हम फलवंत है? परमेश्वर जब हमारे पास आएगा, हमको देखेगा, तो क्या हम फलवंत जीवन जी रहे हैं ऐसे दिखाई देंगे? फ्रूटफुल लाइफ इज ए वेरी सीरियस मैटर बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने फलवंत जीवन बिताना, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। हम इसे हल्के से लेते हैं। परमेश्वर नहीं कहता कि जा तू फलवंत फल दे सकता है तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे फलवंत होना ही है। इसीलिए तुझे लगाया, इसीलिए तुझे ठहराया, तुझे नियुक्त किया, ताकि तू जाकर फलवंत हो, ताकि तू जाकर फल लाए और तेरा फल बना रहे, तो परमेश्वर की महिमा करे। वचन में परमेश्वर चेतावनी दे रहा, देखिए पढ़िएगा। लूका की किताब 13 अध्याय और उसका 7 वचन, 13 का 7। तब उसने हम्म बारी के रखवाले से कहा, हम्म देख 3 वर्ष वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, हाँ परंतु नहीं पाता। हाँ। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। पहला, अगर तू फल नहीं देगा, फलवंत नहीं होगा, तो काट दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये फल नहीं देता, इसे काट दे, परमेश्वर कहता है, काट के फेंक दे, ये मेरे किसी काम का नहीं है। अगर आप फलवंत जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो आप परमेश्वर के लिए काम के नहीं है, पहली बात। दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 19 वचन। मत्ती 21 का 19 पढ़िए। मत्ती, सड़क के किनारे हाँ, अंजीर का एक पेड़ देखकर हम्म वह उसके पास गया हम्म और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर हम्म उससे कहा, हम्म, अब से तुझे मैं फिर कभी न अब से हाँ, अब तुझे से, मैं फिर कभी फल न लगे। अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। अगर आप फलवंत नहीं होंगे, तो परमेश्वर का श्राप आप पर आएगा। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हाँ, उसके बाद वो कभी नहीं फला, तुरंत सूख गया, खत्म हो गया, मर गया, हम कह सकते हैं। अगर आप फलवंत नहीं होंगे, परमेश्वर फल के लिए वहां पर आ रहा है, फल ना पाया, वहां पर फल नहीं होने के कारण परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप दिया। आप कह सकते हैं, है ना, बहुत से भाई लोग सवाल किए, प्रभु भाई जी, वो फल देने का समय नहीं था। लेकिन मैं कहता हूं, प्रभु के वचन में लिखा है, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय और उसका 8 वचन में, कि वो हर समय फलता रहेगा। पढ़िए उसको, यिर्मयाह 17 अध्याय 8 वचन। यिर्मयाह 17 अध्याय 8 वचन। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो हम्म, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ, जब धूप होगी हम्म, तब उसको न लगेगी, हम्म, उसके पत्ते हरे रहेंगे हाँ, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, हम्म, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हाँ, सूखे वर्ष में भी वो फलता रहेगा, सूखे वर्ष में भी वो फलता रहेगा, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, बहती नदियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान होगा। जब परमेश्वर तेरे पास आएगा, तो क्या तेरे फलवंत जीवन को वो देखेगा? तेरे जीवन में फलों को देख सकता है? अगर नहीं, तो अगर फल नहीं, तो परमेश्वर का श्राप हम पर पड़ेगा। तीसरी बात, मत्ती 3 अध्याय और उसका 10 वचन। मत्ती 3 अध्याय और उसका 10 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है, पढ़िए। अब कुल्हाड़ पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, हाँ, इसलिए हाँ, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता हाँ, वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, तीसरी बात, जो पेड़ फल नहीं लाता, वो भी अच्छा फल, वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। ये चेतावनी है, परमेश्वर का वचन हमें चेता रहा।
तो काट दिया जाएगा, परमेश्वर का श्राप तुझ पर आएगा, तो आग में झोंक दिया जाएगा अगर फलवंत नहीं हुआ, तेरे जीवन में फल नहीं दिखे तो। आज अपने जीवन को जांच के देखिए, क्या आपका जीवन फलवंत है? प्रभु ने जिस लिए आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है कि आप फलवंत हो। क्या फलवंत है? फलवंत जीवन का मतलब क्या है? इस अंजीर के पेड़ से हम क्या सीखते हैं? फलवंत जीवन का मतलब क्या है? देखिए, पढ़िए मत्ती 21 अध्याय और उसका 19 वचन। मत्ती 21 अध्याय 19 वचन। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उसे कहा, अब तुझ में फिर कभी फल न लगे। हाँ, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अंजीर के एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया, बड़े आनंद के साथ, बड़े चाहत के साथ परमेश्वर उस पेड़ के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसमें फल ढूंढेंगे, फल होगा ये सोच, फल ढूंढने के लिए वहां पर जा रहा है। लेकिन जब वो उस पेड़ के पास गया तो वचन में लिखा है, पत्तों को छोड़ वहां पर कुछ नहीं था। फलवंत जीवन का मतलब क्या है? फलवंत जीवन बिताने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये पेड़ है ना, बहुत सुंदर पेड़ है। ये अंजीर का पेड़ बहुत ही है ना पौष्टिक पेड़ है, बहुत ही बलवंत पेड़ है। अच्छे से बड़ा हुआ है ना, अच्छे से ये बहुत बड़ा हुआ है। इसके हरे हरे पत्ते है ना, लंबे लंबे डालियां, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसके पत्ते है ना, बहुत सारे पत्ते हैं इसमें, बहुत है ना हरा भरा पेड़ है ये। लेकिन परमेश्वर ने इसको हरा भरा रहने के लिए है ना नहीं लगाया। इस पेड़ को परमेश्वर ने क्यों लगाया? ताकि ये फल दे, फलवंत होने के लिए ये पेड़ लगाया गया। यानी कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने वाला पेड़, फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ गॉड इन अवर लाइफ। परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर के पर्पस को अपने जीवन में पूरा कर, वही फलवंत जीवन है। किस उद्देश्य से प्रभु ने मुझे चुना है, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया? हरा भरा रहने के लिए उस पेड़ को नहीं लगाया परमेश्वर ने, बलवंत होने के लिए, अच्छे से बढ़ने के लिए नहीं लगाया उसे, फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने उस पेड़ को लगाया है। परमेश्वर अपने अपने पर्पस को उसके जीवन में पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ लगाया गया ताकि वो एक दिन फल देगा। आज आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है, परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है, वही फलवंत जीवन है। फलवंत जीवन का मतलब परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना। किस उद्देश्य से प्रभु ने मुझे इस कलीसिया में रखा है, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, क्या वो उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो रहा है? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 9 वचन को पढ़िए। पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ, उसके गुण प्रकट करो। वहां पे प्रभु का दास बहुत साफ रीति से बता रहा है, परमेश्वर ने तुझे है ना पवित्र समाज बनाया, तुझे राजा बनाया, तुझे याजक बनाया, अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया। क्यों?
व्हाट इज द पर्पस है उसके? दैट इज द पर्पस, उसके गुणों को प्रकट करना, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करना, दैट इज द पर्पस। उसका उद्देश्य, मुझे क्यों चुना उसने, मुझे क्यों अंधकार में से अपनी अपनी ज्योति में बुलाया, मुझे क्यों राजा और याजक ठहराया, पवित्र समाज बनाया, क्यों? ताकि मैं परमेश्वर को अपने द्वारा प्रकट करूं, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करना, उसके गुणों को प्रकट करना। क्या ये उद्देश्य आपके जीवन में पूरा हो रहा है? परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर को आप अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर रहे हैं? हम परमेश्वर की कलीसिया में बैठ के परमेश्वर के गुणों को नहीं, शैतान के गुणों को प्रकट करते हैं। हमें अपने जीवन को सुधारना है, ठीक करना है। किस लिए प्रभु ने मुझे यहां रखा है? किस लिए प्रभु ने मुझे चुना है? किस लिए प्रभु ने मुझे नियुक्त किया? उस पेड़ को छाया देने के लिए नियुक्त नहीं किया परमेश्वर ने। हाँ भाई, तो अच्छे से बढ़ जा, हरा दिखते रहे, हरा दिखते रहे, अच्छा दिखे, इसीलिए परमेश्वर ने उसे नहीं रखा। कुछ पेड़ होते हैं, हर एक पेड़ का एक उद्देश्य होता है। कुछ पेड़ होते हैं सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं, है ना? अशोका ट्री हम कह सकते, सुंदर दिखने के लिए, उस जगह को सुंदर बनाने के लिए उसको लगाते हैं। कुछ पेड़ छाया देने के लिए, है ना, लगाया जाता है। कुछ पेड़, है ना, दवा बनाने के लिए लगाया जाता है। ऐसे कई उद्देश्य के लिए पेड़ों को लगाया जाता है। लेकिन ये अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने इसलिए लगाया ताकि ये फल बनते परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करे। और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? उसके गुणों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना, परमेश्वर को प्रकट करना। क्या आपके द्वारा परमेश्वर प्रकट होता है? जहां आप रहते हैं, है ना, कलीसिया में, आपके मोहल्ले में, आपके ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर भी आप रहते हैं, क्या आपके द्वारा लोग परमेश्वर को देख सकते हैं? साधु सुंदर सिंह एक घर में जाके दरवाजा खटखटाया, तो एक छोटी लड़की खोली दरवाजा। उसकी मम्मी अंदर से पूछी कौन आया, तो लड़की बोली यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आए हैं, उसको यीशु मसीह दिख रहा। अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करना, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए प्रभु के घर में, कलीसिया में। इसीलिए उसने आपको चुना है, आपको राजा बनाया, आपको याजक बनाया, पवित्र समाज बनाया, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया। इतना ही नहीं, रोमे की किताब 8 अध्याय 28 वचन को पढ़िए। रोमे की किताब 8 अध्याय 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, आपके जीवन में जो भी होता है सब भलाई के लिए होता है। क्यों? कभी सोचा क्यों परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए कर रहा है? जो भी आपके जीवन में होता है सब भलाई के लिए होता है। क्यों? नीचे वचन पढ़िए 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, बहुत भाइयों में दैट इज द पर्पस। उसके पुत्र के स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदलने के लिए, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने के लिए, परमेश्वर जो कुछ भी मेरे जीवन में करता है मेरी भलाई के लिए करता है। उसका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना है। दैट इज
फ्रूटफुल लाइफ, वही है ना, फलवंत जीवन। परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करना। आज अपने जीवन को जांच के देखिए इस मेज के सामने, क्या जब से मैं उद्धार पाया हूं, जब से प्रभु ने मुझे चुना है, नियुक्त किया है, क्या मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहा हूं अपने जीवन में? परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो रहा है? क्या परमेश्वर के गुणों को मैं प्रकट कर रहा हूं? परमेश्वर के गुणों को मैं प्रकट कर रहा हूं? परमेश्वर का गुण प्रकट करना अपने जीवन से। तमिलनाडु में एक टीचर थे, तो जब वो रिटायर होने वाले थे, तो बच्चे लोग, बाकी टीचर लोग स्ट्राइक किए, ये रिटायर नहीं होना और उसको इसके सर्विस को बढ़ाइए। इतना अच्छा एक टीचर। उसके जीवन में एक संभव को उस आर्टिकल में लिखा था। उसके क्लास में एक एक लड़के ने अच्छा महंगा घड़ी चुरा लिया। तो उस टीचर ने क्या किया, सब लड़के को लाइन से क्लास में खड़ा किया, क्लास बंद कर दिया और सबके आंखों में पट्टी बांध दी। सबके आंखों में पट्टी बांध दिया ताकि कोई ना जान सके कि किसने घड़ी चुराई। और उस एक लड़के के जेब से उसने घड़ी को निकाला। घड़ी को निकाल के जिसका घड़ी था उसको वापस दे दिया और किसी को नहीं बताया उस टीचर ने कि किसके जेब से निकला था। जिसने घड़ी चुराया था तो बड़ा आश्चर्य लगा। उसके बाद वो लड़का सुधर गया। बहुत दिनों बाद पढ़ लिख के जब वो बड़ा आदमी बन गया, उसने एक एक रेस्टोरेंट में उस टीचर को देखा, मास्टर जी को। दौड़ते हुए आया वो लड़का, बोला, मास्टर जी आप मुझे पहचाने? तो ये बूढ़े हो गए। बोला, नहीं बेटा मैं नहीं पहचाना, आप कौन है? तब उसने बोला कि उस दिन जब आपने लाइन से सबको खड़ा करके सबकी आंखों में पट्टी बांध दिया और मेरी जेब से आपने क्या निकाला? घड़ी निकाला, किसी को भी नहीं बताया। तो वो टीचर हंसते हुए बोला, उस दिन मैंने भी अपनी आंखों में क्या बांध रखा था? पट्टी। आज तू बता रहा, मुझे इसलिए पता चल रहा है कि तू है वो मनुष्य, मुझे भी नहीं मालूम था। देखिए किस प्रकार उसने उसके अपराध को ढांपा। उस लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे भी है कलीसिया में, अगर अगर है ना कोई पाप में गिर जाता है, परमेश्वर से दूर चला जाता है, तो उसको हम परमेश्वर के पास वापस लाने के लिए क्या करते हैं? या फिर चार लोगों के पास जाके बताते हैं उसने जो किया, या उसके पापों को ढांपते हैं, उसे क्षमा करके दोबारा भाई के रूप में ग्रहण करते हैं। मसीह के गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है। क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का गुण प्रकट हो रहा है? परमेश्वर प्रकट हो रहा है आपके जीवन के द्वारा? क्या आपको देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकेंगे, समझ सकेंगे? हाँ, इसका परमेश्वर भी ऐसा ही है। ये विश्वास योग्य है क्योंकि इसका परमेश्वर विश्वास योग्य है। ये सच्चा है क्योंकि इसका परमेश्वर सच्चा है। आज आपका जीवन कैसा है? परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने वाला जीवन, वही फलवंत जीवन है। आज हम अपने जीवन को प्रभु को अर्पण करना है। प्रभु जी, ऐसा जीवन मुझे दीजिए, जिस उद्देश्य से आपने मुझे रखा है वो उद्देश्य मुझे में पूरा। The purpose may be fulfilled in my life. मेरा उद्देश्य नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरी योजना नहीं, आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरा होना है। अपने जीवन को प्रभु को समर्पण कीजिए। इतना ही नहीं, उस अंजीर के पेड़ से हम क्या सीखते हैं? देखिए पढ़िएगा दूसरी बात उसी को, 13 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़िए। लूका 13 अध्याय 7 वचन।
लूका 13 अध्याय 7 वचन। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, हाँ देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, हाँ परंतु नहीं पाता। हाँ इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। हाँ। दूसरी बात, अगर हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। पहला, परमेश्वर को के उद्देश्य को पूरा करना, वही फलवंत जीवन है। अंजीर के पेड़ से हम सीखते हैं। दूसरा है ना, दूसरों के लिए लाभ का कारण बनना, प्रॉफिटेबल टू अदर इन माय लाइफ टाइम। पेड़ कभी भी अपने लिए फल नहीं देता, अच्छे से याद रखिए। पेड़ कभी भी अपने लिए फल नहीं देता, एक फल भी वो अपने लिए नहीं रखता। वो जो भी फल देता है दूसरों के लिए, यानी दूसरों के लिए लाभकारी जीवन बिताना। परमेश्वर के घर में आप दूसरों के लिए कितने लाभकारी हैं? हाउ मच यू आर यूजफुल टू अदर्स? कितने आशीष के कारण हैं आप दूसरों के लिए? हम दूसरों के लिए लाभकारी नहीं, आशीष का कारण नहीं, ठोकर का कारण बनते हैं। मेरे कारण 4 लोग भाग जाएंगे। कलीसिया को छोड़कर नहीं, प्रभु को छोड़कर ही चले जाएंगे। ऐसा मेरा जीवन नहीं होना चाहिए। दूसरों के लिए लाभकारी जीवन, यानी स्वार्थ के लिए जगह नहीं। देयर इज नो प्लेस फॉर सेल्फिशनेस। मसीह जीवन ही है ना, अस्वार्थ जीवन है। प्रभु यीशु मसीह निस्वार्थ उस कलवरी क्रूस में टंगा था, उसमें थोड़ा भी स्वार्थ नहीं था। अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी आशीष के लिए वो उस कलवरी क्रूस में नहीं टंगा। उसने अपने पवित्र लहू को नहीं बहाया, सब हमारे लिए, मेरी आशीष के लिए, मेरे लाभ के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस कलवरी क्रूस में अपने जीवन को बलिदान किया। 3.5 साल वो सेवा किया, है ना, अपने लिए नहीं। उसके जीवन में स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ जीवन बिताया। फलवंत जीवन का मतलब है निस्वार्थ जीवन बिताना, दूसरों के लिए लाभ का कारण बनना, दूसरों के लिए उपयोगी बनना, आशीष का कारण बनना। पौल कहता है कुरिन्थियों की किताब में, किसी ना किसी तरीके से सबका लाभ करा, उनके लाभ की मैं चिंता करता हूं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय है ना, 20-21 में वो कहता है, आंसू बहा बहा कर, है ना, तुम्हारे लाभ की तुमको बताने से मैं कभी नहीं झिझका। देखिए, पढ़िए प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका सॉरी 20 अध्याय उसका 19 वचन। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़े, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। हाँ, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। हाँ, जो बातें तुम्हारी लाभ की थी, तुमको बताने, घर घर जाके तुमको बताने सिखाने से मैं कभी झिझका नहीं, मैं कभी पीछे हटा नहीं। कलीसिया में विश्वासियों के लाभ को ढूंढता था, किसी न किसी प्रकार से मैं उनके लिए लाभकारी बनूं, उनकी आशीष का कारण बनूं। दूसरों के लिए जीता था, पवित्र लोगों के लिए जीता था, कलीसिया के लिए जीता था। निस्वार्थ जीवन बिताना। आज हम कितने स्वार्थी हैं ना।
फिलिप की किताब में प्रभु का दास कहता है 2 अध्याय में, पौल कहता है सब अपनी स्वार्थ की खोज में, ना कि यीशु मसीह की। सब अपने स्वार्थ की खोज में। सब अपने स्वार्थ की खोज में। हम ना स्वार्थीपन में जी रहे। निस्वार्थ जीवन है क्या हमारा? मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, यही सोचते नहीं रहना। मैं जब टेढ़ा में था 2006 में, तो एक रात में 1 बजे करीब दरवाजा खटखटाया। एक सिस्टर वो आके बोली, ब्रदर मेरी बच्ची छोटी बच्ची, उसको फिट्स आ गए। बाप पी के लेटा हुआ है, टून हो गए नशे में, ये रो रही है, मैं क्या करूं? बहुत जबरदस्त फिट आ रहा उसको। मैं जाके देखा, उसकी हालत बहुत खराब। उसके लिए प्रार्थना किया। फिर मैंने कहा सिस्टर उसको हम जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। वापस घर आया, घर के अंदर जितने भी पैसे पड़े थे सब उठा के पैकेट में डाले। मेरी सिस्टर बोली कल के दिन फीस भरना है बच्चों के। कोई बात नहीं, प्रभु देख लेगा। अभी ये जरूरी है, वो जरूरी नहीं है। मैंने उससे कहा तुम अपने बच्चे की चिंता मत कर, इस बच्चे की चिंता कर। उसको गाड़ी में रखा, उठा के लेकर गया सिटी में, क्योंकि वो गांव है। सिटी में रात के 3 बजे दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर को उठाया, है ना, उस बच्चे को वहां लेटाया। दूसरे दिन सुबह मैं वहां गया, डॉक्टर बोला आधा घंटा लेट होता है बच्ची मर जाती। अच्छा हुआ आप रात में आ गए। We always seek the blessing of other people. हर समय दूसरों के लिए लाभ का कारण बनना है। परमेश्वर का दास पौल फिलोमोन को लिखते समय किसके बारे में लिख रहा है मालूम? देखिए, पढ़िए फिलोमोन की किताब 1 अध्याय और उसका 11 वचन में हुनेसमुस के बारे में लिख रहा है। हुनेसमुस एक भगोड़ा था। अपने मालिक के पास से कुछ चोरी करके, पैसा चोरी करके भाग गया और एक जगह जेल में पौलुस से उसकी मुलाकात हुई। पौल के द्वारा वो उद्धार पाया, उसका जीवन बदल गया। अब पौल उसके बारे में फिलोमोन को लिख रहा है। लिखते समय क्या बोलता है देखिए, पढ़िए फिलोमोन की किताब 1 अध्याय 11 वचन। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। कितनी अच्छी गवाही है हुनेसमुस के बारे में। प्रभु का दास पौल कहता है पहले वो तेरे कोई काम का नहीं था, लेकिन अब उद्धार पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, उसका जीवन बदल जाने के बाद, अब वो मेरे और तेरे दोनों के बड़े काम का है। मेरे लिए वो लाभकारी मनुष्य है। He was a useful man for me. तेरे लिए भी वो काम का है, मेरे लिए भी वो काम का है। आज आपका जीवन कैसा है? क्या आप प्रभु के घर में उपयोगी है? दूसरों के लिए लाभ का कारण है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए, परमेश्वर के घर के लिए क्या आप उपयोगी है? Are you useful for God, for God's servant, for God's people, for the church? इसीलिए प्रभु ने आपको यहाँ रखा है ताकि आप उपयोगी बने, दूसरों के लिए लाभ का कारण बने। ये संसार अपना लाभ ढूंढता है, लेकिन मसीह लोग दूसरों के लाभ को ढूंढना, दूसरों के लिए उपयोगी बनना। आज आपके जीवन कैसा है ना? मैं अपनी कलीसिया में अपने विश्वासियों को अक्सर ये कहता हूं, सिखाता रहता हूं, बी यूजफुल टू अदर। दूसरों के लिए तो उपयोगी बन जा।
दूसरों के लिए तो आशीष का कारण बन। दैट इज फ्रूटफुल लाइफ। पेड़ अपने लिए फल नहीं देता। आज आपका जीवन कैसा है? जब मैं इन बातों को ध्यान कर रहा था, मैं अपने जीवन को प्रभु को अर्पण किया। प्रभु जी, आपका उद्देश्य मुझ में पूरा होना है। योर पर्पस मे बी फुलफिल इन माय लाइफ। मैं अपने जीवन को आपको अर्पण करता हूं प्रभु। आपकी योजना, आपकी इच्छा, आपका उद्देश्य मुझ में पूरा हो। किस लिए आपने मुझे राजा बनाया, याजक बनाया? किस लिए आपने मुझे पवित्र समाज बनाया? किस लिए मुझे अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया? ताकि मैं आपको प्रकट करूं, ताकि मैं आपके गुणों को प्रकट करूं। आज हमारा जीवन कैसा है? प्रभु का उद्देश्य मुझ में पूरा हो रहा है। दूसरों के लिए क्या मैं लाभकारी जीवन बिता रहा हूं? निस्वार्थ जीवन बिता रहा हूं। निस्वार्थ जीवन बिताएंगे तभी आप दूसरों के लिए लाभकारी बन सकते हैं। है ना? निस्वार्थ जीवन। प्रभु चाहता है कि हम इस प्रकार जीवन बिताएं। अपने जीवन को जांचिए इस मेज के सामने। क्या आप निस्वार्थ जीवन बिता रहे हैं? दूसरों के लिए लाभकारी है? क्या सेवक आपके बारे में कह सकता है, क्या परमेश्वर आपके बारे में कह सकता है कि ये पहले तो कुछ काम का नहीं था, लेकिन अब मेरे बड़े काम का है, लेकिन अब कलीसिया के लिए बड़े काम का है। ये उपयोगी है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए उपयोगी है। किसी ना किसी रीति से प्रभु जी, मैं आपके लोगों के लिए उपयोगी बनूं। आप प्रभु के घर में उपयोगी है। मैं एक जगह सेवा के लिए आंध्र में गया था। तो सुबह सुबह वहां पहुंचते ही सब तैयार होके टॉयलेट गया। वहां बने हुए थे बाथरूम, वहां टॉयलेट गया तो एक सिस्टर टॉयलेट धो रही थी। तो उनको देखते ही मुझे अच्छा लगा कि प्रभु के घर में प्रेज लॉर्ड सिस्टर में बोला। तो सिस्टर बोली, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, मैं आपको देखी यात्रा में। तो मैं फ्लाइट में गया। तो मैं बोला, फ्लाइट में मेरे साथ थे क्या को पैसेंजर? बोला, नहीं नहीं, मैं वो फ्लाइट चला रही थी। क्या बोली सिस्टर? मैं को पैसेंजर नहीं हूं, मैं वो जिस फ्लाइट में आए थे उस फ्लाइट को मैं चला रही थी। मतलब पायलट। फ्लाइट से उतरते ही उनको 5 स्टार होटल दिया जाता है रहने के लिए। वो सब छोड़ के प्रभु के घर में आके टॉयलेट के, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोला उनको कि ये काम करो। मैं प्रभु के घर में उपयोगी होना है। आई मस्ट यूजफुल इन द हाउस ऑफ गॉड। प्रभु के घर में मैं उपयोगी होना है। प्रभु के लोगों के लिए लाभकारी बनना है। मैं उनको देख के आश्चर्य हुआ और बड़ा बड़ा आनंद भी आया। ऐसे भी प्रभु के लोग हैं जो प्रभु के लिए अपने आप को उपयोगी बना रहे हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन गॉड्स हाउस। प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के दास के लिए उपयोगी जीवन। आज आपका जीवन कैसा है? फलवन जीवन मतलब प्रभु के उद्देश्य को पूरा करना। फलवन जीवन मतलब प्रभु के घर में उपयोगी बनना। आज आपका जीवन कैसा है? प्रभु ने आपको चुना और नियुक्त किया इसीलिए ताकि आप प्रभु के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करो, उसके गुणों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करो, यीशु मसीह के पुत्र के स्वरूप में बदलते जाओ, दूसरों के लिए उपयोगी बनो, लाभकारी बनो, निस्वार्थ जीवन बिताओ। हम कितने स्वार्थी हैं?
मैं अक्सर सेवक लोग से कहता हूं, आपकी सेवा आशीष में होनी है, अच्छा सेवक बनना है, निस्वार्थ जीवन बिता। तेरे जीवन में स्वार्थ के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अपने बारे में मत सोच, प्रभु के लोगों के बारे में, प्रभु के लोगों के बारे में, प्रभु की कलीसिया के। पौल जेल में था, मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, ये सब नहीं सोचता था। जेल में बैठे बैठे पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करता था। पवित्र लोग, है ना, उनका जीवन, उनके लाभ, उनकी आशीष, इसे यही सोचता रहता था। आज हमारा जीवन कैसा है? पहली बात, अंजीर के पेड़ के समान, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने वाला जीवन, अंजीर के पेड़ के समान, दूसरों के लिए लाभकारी जीवन, उपयोगी जीवन। आपका जीवन ऐसा है? नहीं तो अपना जीवन प्रभु को अर्पण कीजिए। दूसरा पेड़ पढ़िए, भजन Psalms 92 and verse 12। भजन 92 और उसका 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। धर्मी लोग किसके समान? किस पेड़ के समान? समान, खजूर के समान, है ना, खजूर लिखा हुआ है हिंदी में, पाम ट्री, ताड़ का पेड़, पाम ट्री। धर्मी लोग खजूर के समान, ताड़ के पेड़ के समान क्या होंगे? फूले फलेंगे, है ना, फ्लरिशिंग लाइफ। ये जो ताड़ का पेड़ जो है, ये पनपता रहता है ऊपर से नीचे तक। इस पेड़ का कोई भी चीज फालतू नहीं जाता, सब मनुष्य के लिए उपयोगी है। इसकी खासियत क्या है मालूम? ये पनपता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। कहीं भी इसको रखो, किसी भी मौसम में इसको लगाओ, गर्म गर्म प्रदेश में रखो, ठंडे प्रदेश में रखो, किसी भी प्रदेश में रखो, ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। कहते हैं 100 फीट तक ऊंचा बढ़ता है। आप उसको पानी डालो ना डालो, उसकी देखभाल करो ना करो, वो बढ़ता रहेगा। ये उसका गुण है, ये स्वभाव है। प्रभु में बढ़ता रहेगा। प्रभु में बढ़ता रहने वाला जीवन, फलवंत जीवन यही है। प्रभु में बढ़ने वाला जीवन, उन्नति करने वाला जीवन, पनपने वाला जीवन। क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? प्रभु में उन्नति कर रहे हैं? 10 साल पहले, 20 साल पहले मैं जैसा था वैसे ही आज भी हूं, तो ये दुख की बात है। समय के हिसाब से पौल कहता है, समय के हिसाब से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए है? वचन देने वाले प्रचारक बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम क्या पी रहे हो? दूध पी रहे हो। मतलब अभी भी तुम बच्चे ही हो। 10 साल पहले मैंने जैसे देखा था वैसे ही अभी भी, कोई मैच्योरिटी नहीं, कोई उन्नति नहीं। कितने विश्वासी लोग के जीवन को देखिए, वैसे का वैसे ही है। कोई आत्मिक उन्नति उनके जीवन में नहीं दिखती, पनपते ही नहीं है, बढ़ते नहीं है प्रभु में। अगर हम प्रभु में बढ़ेंगे नहीं तो परमेश्वर दुखी होगा। मैं आंध्र में एक जगह सेवा के लिए गया, तो वहां 3 दिन मीटिंग था। तो एक परिवार को मैं देखा, भाई आता तो बहन नहीं आती, वाइफ नहीं आती, वाइफ आती तो ब्रदर नहीं आते। तो मैं देखता रहा, फिर आखिरी दिन में मैंने पूछा, ब्रदर क्या बात है, आप परिवार सहित नहीं आते? आप आते हैं तो सिस्टर नहीं आती, सिस्टर आते तो आप नहीं आती। तो भाई हंसते हुए बोला, ब्रदर इस सवाल का जवाब आपको चाहिए तो आपको मेरे घर आना हो। मैं बोला ठीक है, आज शाम को फ्री है, हम आएंगे। मैं गया उनके घर, तो दूसरे कमरे में वो लेकर गए। वहां चारपाई में एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था। उसको जब उसका चादर हटा के दिखाया, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। उसका फेस, जो चेहरा है, वो 25 साल का है, मूछें हैं, सब है, लेकिन शरीर 5 साल का है। दिखने में कैसा लगेगा? बोला इसमें
ये बढ़ नहीं रहा ब्रदर, इसमें उन्नति 25 साल का है लेकिन इसका शरीर 5 साल का है। इसकी देखभाल करने के लिए एक को यहाँ रहना पड़ता है, इसलिए हम बारी बारी से आते हैं। वो माँ बाप दुखी हैं उस बच्चे की वजह से, क्यों पैदा हुआ ये, ऐसा सोचते हैं कि पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता। आत्मिक जीवन में भी अगर आप बढ़ेंगे नहीं तो परमेश्वर दुखी होगा। अरे इसका उद्धार मैंने क्यों किया, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। प्रभु में बढ़ने वाला जीवन, प्रभु में उन्नति करने वाला जीवन क्या आपका है प्यारे भाई बहनों? प्रभु में क्या आप बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन? बहुत अच्छी बात है अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, और भी बढ़ते रहिए, पनपते रहिए। किसी भी परिस्थिति में वो पेड़ जो है बढ़ता रहेगा, उसके बढ़ने को बंद नहीं कर सकता कोई भी मौसम, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, है ना, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, वो बढ़ता रहेगा, स्वर्ग की ओर बढ़ता रहे। हमारा जीवन भी परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर बढ़ते रहना। हमारा ख्याल, हमारा मन सब, है ना, स्वर्गीय वस्तुओं पर लगे रहना। क्या हम प्रभु में बढ़ रहे हैं? आर वी ग्रोइंग इन द लॉर्ड? फलवंत जीवन का मतलब है बढ़ना। अगर एक पेड़ बढ़ेगा नहीं तो वो फलवंत कैसे होगा? क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं? शारीरिक रीति से आप उन्नति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मिक रीति से क्या आप उन्नति कर रहे हैं? प्रभु के घर में, है ना, उद्धार पाया, प्रभु के घर में आए, है ना, कुछ समय बाद प्रभु के घर में गाना गाना शुरू कर दिया, प्रभु की आराधना करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद, है ना, प्रभु का वचन देना शुरू किया, कॉलेज मीटिंग देना शुरू किया, वर्शिप मैसेज देना शुरू किया, मेन मैसेज देना शुरू किया। प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला जी। जवान भाई बहनों को मैं अक्सर जवान भाई बहनों को मैं अक्सर बोलता हूँ, प्रभु में बढ़ते रहना है, आपकी उन्नति होते रहना है, पनपते रहना है। उधर इंदौर में सब जवान भाई थे, सबको धीरे 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 प्रभु में बढ़िए, है ना। अब बढ़ गए। अब देखिए, मैं वहां छोड़कर आ गया हूँ, 6 महीना 7 महीना हो गया, वहां सेवक नहीं आया, वो लोग ही चला रहे, जवान लोग। प्रभु प्रभु में बढ़ने वाला जीवन हमारा होना। एक समय था मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाया, अब समय आया है मैं दूसरे का हाथ पकड़कर चलाऊं। क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? ये खजूर का पेड़ उसका स्वभाव ही है, वो फलता रहेगा, फूलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उन्नति करता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। प्रभु के ज्ञान में बढ़ने वाला जीवन, क्या आज आपका जीवन ऐसा है? बहुत से विश्वासियों को मैं देखता हूँ 20 साल पहले वो जैसे थे अभी भी वैसे ही। प्रार्थना करो ब्रदर, है ब्रदर आप ही करो, नहीं करते प्रार्थना। धन्यवाद हो ब्रदर, नहीं ब्रदर आप ही करो, धन्यवाद। मेरे पिताजी बीमार थे तो एक परिवार देखने के लिए आए, वो कलीसिया के एल्डर भाई, उसकी बेटी भी साथ में आई। तो मेरे पिताजी लास्ट में सब बात करने के बाद पिताजी बोले ब्रदर प्रार्थना कीजिए, तो वो बेटी को बोले तू कर तू कर, नहीं कर पा रहे, नहीं बन रहा। मैं आश्चर्य हो रहा था, ही इज एल्डर ऑफ ए चर्च, वो कलीसिया का एल्डर है, लेकिन प्रार्थना नहीं आ रहा है। वो जैसे ही थे ना 20 साल पहले वैसे ही है,
कोई बदलावट नहीं, कोई उन्नति नहीं जीवन में, कोई ना कोई ग्रोथ नहीं। ऐसा जीवन आपका नहीं होना है। प्रभु में बढ़िए दिन प्रतिदिन, और प्रभु में बढ़ना है तो क्या करना है मानो? देखिए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 19 अध्याय, पौल कहता है प्रेरितों के काम में कि मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन को सौंपता हूँ, वो तुम्हारी उन्नति कर सकती है। अ, है 20 अध्याय का 21 वचन। एक मिनट, हाँ 32 पढ़िए। और अब मैं तुम्हारे परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, हाँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता हाँ, है। प्रभु का दास पौल कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सौंपता हूँ, वो तुम्हारी क्या करेगी? उन्नति सकता है। करेगी। मेरी बातें, मैं तुम्हारा उन्नति नहीं कर सकता। पौल का कहने का मतलब है, पौल साधारण आदमी नहीं है ना, परमेश्वर का दास है। 13 पत्रियां उसने लिखी, बहुत सी कलीसियां उसने खड़ी की, बहुत से आत्मा को उसने बचाया। वो मनुष्य कहता है मैं तुम्हारी उन्नति नहीं कर सकता, परमेश्वर का वचन तुम्हारी उन्नति करेगा। जिससे जितना जितना प्रभु के वचन को पढ़ोगे, जितना जितना प्रभु के वचन से जुड़े रहोगे जुड़े रहोगे, ये वचन आपकी उन्नति करेगा। ये वचन परमेश्वर को आप में प्रकट करेगा, आप और अधिक अधिक जानोगे परमेश्वर को। मैं अक्सर पूछता हूं आप बाइबल किस लिए पढ़ते हो? वाई यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड? जब मैं बिलासपुर में था, विजिटिंग जाता था, तो मैं अक्सर ये सवाल करता था, क्या आप आज बाइबल पढ़े? तो जवान लड़की बोली हाँ अंकल बाइबल पढ़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने सोचा मैं पूछूंगी क्या पढ़े, लेकिन मैंने मुझसे पूछा क्यों पढ़े। उसको आश्चर्य लगा, अंकल क्या पढ़े पूछते, आपने क्यों पढ़े क्यों पूछा? मतलब बताओ, जवाब दो, क्यों पढ़ते हो प्रभु का वचन? रोज पढ़ते हो? हाँ। रोज क्यों पढ़ते हो प्रभु का वचन? वाई यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड डेली? वाई? एक भाई से मैं पूछा, भाई आप क्यों प्रभु का वचन पढ़ते हो? ब्रदर वचन पढ़ के नहीं जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसका जवाब सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या बोला? फिर से बोलो। वचन पढ़ के नहीं जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वचन पढ़ के नहीं जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। ये मंत्र किताब नहीं है। वो लड़की ने अच्छा जवाब दिया, क्यों पढ़ते हो बाइबल? टू नो माई सेवियर माई गॉड मोर एंड मोर। मेरे उद्धारकर्ता को जानने के लिए पढ़ती हूँ। दैट इज ए करेक्ट आंसर। अपने परमेश्वर को ज्ञान बढ़ाने के लिए मत पढ़ो बाइबल, अपने परमेश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए पढ़ो उसे। ये वचन आपकी उन्नति करेगी। प्रभु में बढ़ने के लिए वचन को पढ़िए, प्रभु को समझने के लिए वचन को पढ़िए। आपका जीवन कैसा है प्यारे भाई बहनों? ये खजूर का पेड़ हमें ये सिखाता है, प्रभु में बढ़ते रहना, पनपते रहना, उन्नति करते रहना। क्या आप कर रहे हैं उन्नति? अपने जीवन को जांच के देखिए, नहीं तो अपने जीवन को प्रभु को अर्पण कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु जी मुझे आप में बढ़ना है। प्रभु के वचन के साथ जुड़ जाइए। अटैच योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटा बाइबल खोल के बैठे रहिए। आप सुबह जो पढ़ते हो दिन भर उसे आप ध्यान कर सकते हो अपना काम करते हुए। आपका जीवन कैसा है? तीसरा पेड़ पढ़िए, तीसरा पेड़, उससे हम क्या सीखते हैं?
भजन संगीता Psalms 52:8, Psalms 52:8 जल्दी पढ़े। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में जैतून के वृक्ष समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हाँ, ये कौन सा पेड़ है? जैतून का पेड़ या फिर जलपाई का पेड़ हम कह सकते, ओलिव ट्री। मैं परमेश्वर के भवन में जलपाई के पेड़ के समान, जैतून के पेड़ के समान हूं। प्रभु का दास कहता है दाऊद, आई एम लाइक ए ओलिव ट्री इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के घर में जैतून के पेड़ के समान, जलपाई के पेड़ के समान। ये जलपाई का पेड़ हमें क्या सिखाता है? इसके गुण क्या है? ये जलपाई का पेड़ ना, ये जैतून का पेड़ जो है, गेत्सेमनी बाग में वो जो पेड़ था, आज भी वो पेड़ वहां पर है। 2000 साल हो गए, उसको काट दिया, फिर भी वो फिर से वो होगा। कहते हैं कि उसकी जड़ मरती नहीं है, पूरा सूख जाता है, सूखने के बाद दोबारा उगता है। ये जलपाई का पेड़ हमें क्या सिखाता है मालूम? देखिए, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं जकरिया की किताब, जल्दी से हम देखेंगे 3 बातों को, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। जकरिया की किताब 4 अध्याय 14, 11 और 14 पढ़िए। जकरिया 4 अध्याय। तब मैंने उससे पूछा, ये तो जैतून कहाँ है जो दिवस की दाहिनी बाई और है? हाँ, फिर मतलब वो पूछ रहा है प्रभु का दास को, है ना, दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वो कौन से पेड़ है? वो जैतून के पेड़। ये जैतून का पेड़ क्या, इसका अर्थ क्या करके पूछ रहा है। 14 वचन पढ़िए। तब उसने कहा, हाँ, इनका अर्थ कांटे पे मरे हुए में 2 पुरुष है, हाँ, तो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। हाँ, है ना, क्या लिखा है? किसके सामने हाजिर रहते हैं? परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। दे ऑलवेज स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाला जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाला जीवन, यानी यानी प्रार्थनाई जीवन। A man who stand before God or in the presence of God. क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाले लोग हैं? प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने वाले लोग हैं? प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से, क्या परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं हर दिन? जलपाई का वृक्ष हमें क्या सिखाता है? प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहने वाला जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहता है। निर्गमन की किताब में अगर आप पढ़ेंगे 27:20 में, परमेश्वर कहता है, मेरे घर में दीपक जलते रहने के लिए क्या लेकर आना है? जलपाई का कूट के निकाला हुआ तेल, जलपाई का तेल। मतलब कि प्रभु के घर में दीपक जलते रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु के घर का दीपक जलने के लिए क्या मैं इस्तेमाल किया जा रहा हूं? क्या प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा? ऐसा मेरा जीवन होना है। प्रभु के घर का दीपक जलते रहने के लिए मैं इस्तेमाल किए जाना। क्या आज मेरा जीवन ऐसा है? इतना ही नहीं, देखिए जजेस, न्यायों की किताब 9 अध्याय 9 वचन, 9 अध्याय 9 वचन, जजेस 9:9। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैंने अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं,
वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चली। हाँ, जिससे परमेश्वर का आदर होता है, जलपाई का वृक्ष जिससे परमेश्वर का आदर होता है, उस वृक्ष के पास आकर बोल रहे तू हमारा राजा हो जा, तुझे राजपद तेरे, वो मना कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे मेरे द्वारा परमेश्वर का आदर होता है, इस बात को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यानी जो जैतून के पेड़ के समान जीवन बिताते हैं ना, वो कलीसिया में पदवी के पीछे नहीं दौड़ेंगे। उनको पदवी देने से भी मना करेंगे, मुझे नहीं चाहिए भैया, जो मेरा काम है मैं उसे कर रहा हूं, प्रभु की सेवा कर रहा हूं, प्रभु के उद्देश्य को पूरा कर रहा हूं, दूसरों के लिए लाभ का कारण बन रहा हूं, बहुत है, मुझे पदवी नहीं चाहिए। मेरे द्वारा परमेश्वर का आदर हो रहा है। क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का आदर हो रहा है? आपके द्वारा परमेश्वर का आदर हो रहा है या निरादर हो रहा है? फ्रूटफुल लाइफ मीन्स परमेश्वर का आदर आपके जीवन के द्वारा होना है, वही है फलवंत जीवन। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाला जीवन, वही है फलवंत जीवन। प्रभु के घर का दिया जलते रहने के लिए उपयोगी रहने वाला जीवन, वही है फलवंत जीवन। आज आपका फलवंत जीवन कैसा है? प्रभु आएगा आपके पास, देखेगा फल है। मेरे उद्देश्य को पूरा कर रहा है, दूसरों के लिए उपयोगी है, दिन प्रतिदिन पनप रहा है, किसी भी सिचुएशन में बढ़ता जा रहा है, उन्नति कर रहा है, मेरी उपस्थिति में खड़ा रहता है। मेरे घर का दिया जलते रहने के लिए क्या वो उपयोगी है? उसके द्वारा क्या परमेश्वर का आदर हो रहा है? अपने जीवन को जांच के देखिए। प्रभु ने मुझे क्यों चुना, क्यों नियुक्त किया, कलीसिया में क्यों रखा? इन कामों को करने के लिए, ताकि मैं फलवंत जीवन बिताऊं। जब आप परमेश्वर का उद्देश्य आप में पूरा होगा, जब आप दूसरों के लिए उपयोगी होंगे, जब आप दिन प्रतिदिन पनपते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, जब आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहेंगे, जब आपके द्वारा प्रभु का घर का दिया जलता रहेगा, जब आपके द्वारा परमेश्वर का आदर होगा, तब परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होगी। आप प्रभु के चेले हैं, ये रुजू हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है, इसीलिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है और इस कलीसिया में रखा। कभी सोच के देखा क्यों प्रभु ने मुझे यहाँ रखा? उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। यही है फलवंत जीवन। आप अपने जीवन को जांच के देखिए इस इमेज के सामने, इस वचन की रोशनी में हम कितने निकम्मे दिखाई देते हैं। मैं उन्नति क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर के वचन से मेरा जीवन दूर है। प्रभु के वचन को मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ध्यान नहीं कर रहा हूं, उसके अनुसार मैं चल नहीं रहा हूं। प्रभु का वचन ही मेरी उन्नति करेगी। जुड़ जाइए प्रभु के वचन से। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं देखना है उन्नति को। आप प्रभु में बड़े हैं, है ना? बड़े हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, प्रभु के घर का दिया जलते रहने के लिए आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रभु का उद्देश्य आप में पूरा हो रहा है, दूसरों के लिए आप उपयोगी है, मैं ये देखना है। प्रभु जी, इसलिए आपने मुझे यहाँ रखा है, मेरी सहायता कर, मैं इस प्रकार जीवन बिताऊं और आपके नाम की महिमा अपने जीवन के द्वारा करूं। 1 मिनट हम मौन रहेंगे। प्रभु के वचन को हमने सुना, इस वचन की रोशनी में हम अपने जीवन को जांचेंगे। इस मेज में भाग लेने से पहले, इस मेज में हाथ रखने से पहले
आप अपने जीवन को देखिए, अपने आप को जांचिए, कोई एक दूसरे को नहीं जांचेगा। प्रभु का वचन कहता है अपने आप को जांचना है।